हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक एडवांस इंग्लिश का टॉपिक है वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए। हम लोग बचपन में क्या करते थे, क्या 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 करते थे, तो वो बचपन की यादें आपको ताज़ा हो जाएगी 100 एग्जाम्पल के साथ। आज का टॉपिक है वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए, यानी कि गोन आर द डे। चल इसी पर 100 सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, गोन आर द डेज, वो दिन चले गए, वो जमाने गए, है ना। यानी कि वो दिन चले गए जब हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। वो जमाने चले गए जब हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, है ना। तो आज का यही टॉपिक है। तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बचपन में हम लोग मिट्टी में खेला करते थे, है ना। पहले के लोग बोलते थे कि हम लोग बचपन में मिट्टी में खेला करते थे। वो दिन चले गए जब हम मिट्टी में खेला करते थे, है ना। वो दिन चले गए जब हम मिट्टी में खेला करते थे। वो दिन चले गए जब हम लोग बरगद के पेड़ के नीचे खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग कंचे खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे। वो दिन चले गए जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग खेतों में खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग लट्टू खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग नदी किनारे खेला करते थे। वो दिन चले गए जब हम लोग चांदनी रात में खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम बिना डर के खेला करते थे। वो दिन चले गए जब हम धूल भरे मैदान में खेला करते थे। अब वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब हमें माँ बुलाती नहीं थी। जब हम तब तक नहीं आते थे जब तक कि माँ बुलाती नहीं थी। अब वो दिन चले गए जब हम लोग अंधेरा होने तक खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग खेलते खेलते जब हमें खेलते खेलते घुटना छिल जाते थे। वो दिन चले गए जब हमें खेलते खेलते घुटने छिल जाते थे। और वो दिन चले गए जब हम लोग तपती धूप में खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम लोग खेलते खेलते कपड़े गंदे कर लेते थे। वो दिन चले गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब वो दिन चले गए जब हम खेलते खेलते होमवर्क भूल जाते थे। तो आज तो नहीं भूलते हैं, आज तो कंपटीशन का जमाना है। तो आज हम अपना होमवर्क नहीं भूलते हैं, है ना बच्चों। तो ये देखिए कितना मतलब कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। इन सब वाक्यों से क्या होता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। और कितना मतलब कि वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, इसके बाद देखिए कितना मतलब सुंदर सुंदर वाक्य है कि बचपन में हम लोग क्या क्या किया करते थे, है ना। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब हम लोग चोर सिपाही खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग रस्सी कूद खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम लोग हवाई के जहाज उड़ाया करते थे। और वो दिन भी चले गए जब हम लोग धूप सेकते हुए खेला करते थे। और वो दिन भी चले गए जब हम लोग रेत के घर बनाकर खेला करते थे, मिट्टी के घर बनाकर खेला करते थे। तो कितना मतलब कि पुरानी यादें, ये सारी यादें जो कि है ऐसी है जो कि अब वो जमाना गया, वो बचपन गया, वो जमाना गया, वो समय गया। तो वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए। तो
ये सारे पुरानी जमाने की जो की यादें हैं, जो बचपन की यादें हैं, वो सब आपको आज के स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। आज के स्ट्रक्चर में आपको सारी यादें तरोताजा हो जाएगी। तो देखिए, वो दिन चले गए जब हम पेड़ों पर चढ़कर खेला करते थे। पहले के जमाने में लोग पेड़ पर चढ़कर खेलते थे, है ना। और वो दिन चले गए जब हम लोग तितलियां पकड़ने के लिए दौड़ा करते थे। वाकई में पहले के लोग क्या करते थे, तितलियां पकड़ते थे। और अब तो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में ही सारा गेम खेलते हैं। तो वो जमाना चला गया, है ना। अच्छा, वो दिन चले गए जब हम स्ट्रीट लाइट के नीचे खेला करते थे, है ना। अच्छा, वो दिन चले गए जब हम छोटे छोटे टीलों पर चढ़कर खेला करते थे। छोटे छोटे जो टीला होता है उस पर चढ़कर खेला करते थे, ठीक है। और वो दिन चले गए जब हम नंगे पैर दौड़कर खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम क्या करते थे, लकड़ी की तलवार से खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम कैच खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम गलियों में भी क्रिकेट खेला करते थे। और वो दिन चले गए जब हम लोग बिना जूते के भी खेला करते थे। अब वो दिन चले गए जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे। देखा बच्चों, कितना मतलब कि बचपन की यादें अभी तरोताजा हो रही है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो सारी यादें तरोताजा हो रही है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए, वो दिन चले गए जब हम मिट्टी में कबड्डी खेला करते थे। वो दिन चले गए। अच्छा, अब देखिए, वो दिन चले गए जब हम टायर घुमा करके उसके पीछे दौड़ा करते थे। वो दिन चले गए, है ना। देखिए, वो कितना मतलब वो बचपन के दिन जो कि है सो अब याद आ रही है। और वो दिन अब नहीं रहा, है ना। तो ये सारे जो वाक्य है, 100 वाक्य है, आपने अभी देखा। तो ये 100 वाक्य है हमने बनाया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये वाक्य तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको बस 3 से 4 मिनट में आप इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करना है, ये सैकड़ों वाक्य को आप 3-4 मिनट में ट्रांसलेट करने की कला सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मात्र 3-4 मिनट में ही आप सीख जाएंगे। 3-4 मिनट में आप सैकड़ों अलग अलग प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने की कला सीख जाएंगे, क्योंकि एडवांस इंग्लिश तो आसान है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, गोन आर द डेज का मतलब होता है वो दिन चले गए, वो जमाने गए। अब हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, gone are the days when we used to play, we used to, देखिए यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा, gone are the days when we used to, ये भी अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए, जहां जहां तक gone are the days we used to, gone are the days we used to, ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है बच्चों। gone are the days when we used to, अंडरलाइन किया हुआ है यहां तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि हर एक सेंटेंस में गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू लगा हुआ है। यानी कि ये सारे सेंटेंस जो बनेंगे सब में आपको ये लिखना है कि गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू। देखिए, सारे सेंटेंस में यही है, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू। देखिए, वी यूज्ड टू है ना, सेम टू सेम है। यानी कि सारे सेंटेंस में आपको लिखना है पहले गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, है ना, ठीक है। कितना आसान है, आपको सारे सेंटेंस में यही लिखना है कि गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू। ये सारे 100 के 100 सेंटेंस में लिखना है आपको, है ना। तो कितना आसान है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि गोन आर द डेज, है ना, वो दिन गए। जब हम गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, जब हम क्या करते थे, क्या करते थे, इसका मतलब है गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, यानी कि वो दिन चले गए जब हम क्या करते थे, क्या किया करते थे। तो वी यूज्ड टू प्ले मार्बल, जब हम लोग मार्बल कंचे खेला करते थे।
कितना आसान है। अब देखिए हम स्टार्टिंग से चलते शुरू करते हैं। अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि सारे वाक्यों में आपको क्या लिखना है, गोन आर द डेज, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू। इसका मतलब होता है वो दिन चले गए। गोन आर द डेज का मतलब क्या होता है, वो दिन चले गए। व्हेन वी यूज्ड टू, जब हम किया करते थे, क्या किया करते थे, तो आपको वर्ब लिखना है। तो वो दिन चले गए जब हम बारिश में खेला करते थे, तो वो दिन चले, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले इन द रेन, बारिश में खेला करते थे, है ना, कितना आसान है। अच्छा, वो दिन चले गए जब हम मिट्टी में खेला करते थे, तो हम लोग वो दिन चले गए जब हम गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, यहां तक लिखना है आपको। तो क्या किया करते थे, तो मिट्टी में खेला करते थे। तो मिट्टी में खेलने क्या होता है, प्ले इन द मड, बहुत सिंपल है। अब देखिए वो दिन चले गए जब हम दोस्तों के साथ खेला करते थे, है ना। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, अच्छा वो दिन चले गए जब हम क्या क्या करते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। तो प्ले विथ आवर फ्रेंड्स, आपको यहाँ इतना ही लगाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपको सारी सेंटेंस में लगाना है। आपको सिर्फ यहाँ के बाद टू के बाद क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है, बहुत आसान है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, वो दिन चले गए जब हम सूर्यास्त तक खेला करते थे। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, ये तो आपको सारे सेंटेंस में लिखना है। तो क्या करते थे, तो खेला करते थे। तो प्ले कब तक, तो टिल सनसेट, सूर्यास्त तक, है ना, कितना आसान। अब देखिए वो दिन चले गए जब हम गर्मियों की छुट्टी में खेला करते थे। तो गोन आर द डेज आपको लिखना है सारे में, है ना। तो क्या करते थे, गर्मी की छुट्टी में क्या करते थे, तो खेलते थे। तो व्हेन वी आर यूज्ड टू, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, कब खेलते थे, गर्मियों की छुट्टी में, तो ड्यूरिंग समर वेकेशन, कितना आसान है ये। अब देखिए गोन आर द डेज, वो दिन चले गए जब हम समय की चिंता किए बिना खेला करते थे। तो गोन आर द डेज वी यूज्ड टू, सब में लिखना है आपको, प्ले विदाउट वरिंग अबाउट टाइम, कितना आसान है ना। अच्छा अब देखिए वो दिन चले गए जब हम कंचे खेला करते थे। तो गोन आर द डेज सब में लिखना है आपको, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, व्हेन वी यूज्ड टू तो सब में लिखना है आपको। अब वो दिन चले गए जब हम किया करते थे, क्या किया करते थे, तो कंचे खेला करते थे। तो प्ले मार्बल, कितना आसान है। अच्छा वो दिन चले गए जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे, क्या खेलते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद क्या लिखिएगा, यहां तक तो सब में लिखना है। तो यूज्ड टू के बाद क्या लिखिएगा, प्ले हाइड एंड सीक, कितना आसान है। B1 लिखिएगा और गेम का नाम लिख दीजिएगा, है ना, आसान। तो ये देखिए अब क्या है, वो दिन चले गए जब हम कबड्डी खेला करते थे। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले कबड्डी, तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, तो सब में लिखना है आपको। तो करना क्या है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो वर्ब है, इस सेंटेंस में क्या वर्ब है, खेलना, खेलना का वर्ब प्ले लिख दिए। ऑब्जेक्ट क्या चीज, क्या खेलते थे, तो कबड्डी खेलते थे, ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, है ना, कितना आसान। वर्ब पर क्या, ऑब्जेक्ट क्या खेलते थे, तो कबड्डी खेलते थे। तो वर्ब के बाद क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो इस सेंटेंस में आपको क्या जोड़ना है, इस सेंटेंस में आपको दो ही शब्द जोड़ना है, एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। क्या जोड़ना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कितना आसान है ये सेंटेंस में। आपको यहाँ से गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, ये तो सभी सेंटेंस में आपको लिखना है। तो बच क्या गया, बच गया आपको यहाँ पर सिर्फ वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इतना ही लिखना है, बाकी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब कॉमन है। गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू तो सब कॉमन है, सारे सेंटेंस में लिखना है। अब देखिए इस सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 17 का। तो इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब क्या है, हम लोग खो खो खेला करते थे। तो खेलना क्या होता है, टू के बाद क्या लिखिएगा, टू के बाद क्या लिखिएगा, वर्ब लिखिएगा। अब वर्ब के बाद क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। यानी कि आपको हर सेंटेंस में सिर्फ क्या लिखना है, क्या जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है, वर्ब जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी ये चीज तो कॉमन है, ये सारे सेंटेंस में है। आपको ऐड क्या करना है, हर सेंटेंस में वर्ब चेंज करते रहना है, ऑब्जेक्ट चेंज करते रहना है। जिस सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा वो वर्ब लिखना है, जिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिखना है ना, कितना आसान। जिस सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा वो वर्ब लिखना है और जिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिखना है। बस दो ही वर्ड तो लिखना है। सेंटेंस दिखने में काफी बड़ा है लेकिन आपको लिखना है सिर्फ दो ही वर्ड, है ना, कितना आसान।
देखा मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था ना कि 3 से 4 मिनट में आप सैकड़ों सेंटेंस को कमांड कर लीजिएगा। मैंने कहा था। देखिए क्या है, आपको कमांड हो गया होगा आपको। हम देखिए ये गोन अदर डेज व्हेन वी यूज्ड टू, यहाँ तक तो सारे सेंटेंस में लिखना है, तो बच क्या गया, आपको सिर्फ वर्ब लिखना है और इसके बाद टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना और ऑब्जेक्ट लिखना। सारे सेंटेंस में यही है, टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना और ऑब्जेक्ट लिखना है। टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। और इसके बाद क्या करना है, टू के बाद क्या करना है, वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद क्या है, देखिए सारे सब में यही है, सारे में क्या है, यही है ना। अच्छा अब देखिए हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो दिन चले गए जब हम स्कूल की छुट्टी में खेला करते थे। तो वन ऑफ द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब है, क्या है, हम लोग वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वो दिन चले गए जब हम स्कूल की छुट्टी में खेला करते थे। खेलना वर्ब है तो वर्ब लगा दीजिए। कब खेलते थे, तो ड्यूरिंग रिसेस, ठीक है। अच्छा अब क्या है, ड्यूरिंग समर वेकेशन कर दीजिए, गर्मी की छुट्टी है ना, हम स्कूल की छुट्टी में, अच्छा स्कूल की छुट्टी है तो रिसेस, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो की है, हाँ वो दिन चले गए जब हम स्कूल के बाद खेला करते थे, यहां तक तो आपको कॉमन है, सारे सेंटेंस में लिखना है। इसके बाद टू के बाद क्या लिखना है आपको, टू के बाद सारे सेंटेंस में आपको टू के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। सेंटेंस में जो वर्ब दिया रहेगा, तो इस सेंटेंस में क्या वर्ब दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ है खेलना, तो इसके बाद टू के बाद क्या लिखिएगा, सभी में वर्ब लिखिएगा। वर्ब के बाद खेला करते थे हम स्कूल के बाद, तब खेलते तो थे, कब खेलते थे, स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल कर दीजिएगा, कितना आसान है। अच्छा वो दिन चले गए जब हम रस्सी कूद खेला करते थे, जब हम रस्सी कूद खेला करते थे। अब इस सेंटेंस में देखिए गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, ये तो कॉमन है, ये आपको सारे सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, इस सेंटेंस में क्या है, इसमें वो रस्सी कूद खेला करते थे, तो खेलना वर्ब है तो वर्ब लिख दीजिएगा। वर्ब के बाद खेलते क्या थे, तो हम लोग खेलते थे रस्सी कूद। रस्सी कूद का अंग्रेजी क्या हुआ, स्कीपिंग रोप। यानी कि आपको सिर्फ हर एक सेंटेंस में क्या बदलना है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, दो ही वर्ड तो लिखना है आपको। हर एक सेंटेंस में क्या क्या लिखना है, आपको सिर्फ दो ही वर्ड लिखना है। सेंटेंस इतना बड़ा है लेकिन आपको हर एक सेंटेंस में खाली वर्ब चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना, बस बन गया, है ना, कितना आसान। देखिए सैकड़ों सेंटेंस जो कि दिखने में काफी बड़ा है, दिखने में काफी बड़ा है और थोड़ा जटिल प्रतीत होता है, लेकिन है कितना आसान। इसमें क्या करना है आपको, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या करना है, देखिए टू तक तो आपको लिखना है ही, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए टू तक तो आपको यहाँ तक लिखना है, सारे में टू तक तो आप सब में लिखना है, आपको इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब अदर वर्ड्स लिखिएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट लिखिएगा या फिर अदर वर्ड लिखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ब हो गया। अब देखिए टू तक तो आपको लिखना ही है। वो दिन चले गए जब हम गिल्ली डंडा खेला करते थे, देखिए तो वी गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, ये तो कॉमन है, ये तो सब सारे सेंटेंस में लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, अब इसमें वर्ब देखिए क्या है, खेला करते थे, खेलना का वर्ब लिख दीजिएगा। वर्ब क्या है, प्ले। क्या खेलते थे, ऑब्जेक्ट, क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा का अंग्रेजी क्या होता है, गिल्ली डंडा यहाँ लिख सकते हैं, खेल का नाम है इसलिए इसको गिल्ली डंडा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कितना आसान है, आपको दो ही वर्ड जोड़ना है, हर एक सेंटेंस में सिर्फ दो ही वर्ड जोड़ना है ना, बाकी तो कॉमन है यहां से यहां तक। तो ये गोन आर द डेज तो कॉमन है, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू कॉमन है। आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। कितना आसान है ना, कितना आसान है। ये सेंटेंस दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपको सिर्फ जोड़ना है दो ही वर्ड, सिर्फ दो ही वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, सब वर्ब लिखिए, यहाँ वर्ब लिखिएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा। अगर नहीं सेंटेंस में कुछ और चीज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई और चीज है, तो आप वो अदर वर्ड लिखिएगा, ठीक है। कितना है आसान,
तो मैंने कहा था ना कि आप 2-4 मिनट में कमांड कर लीजिएगा और कमांड आपको हो गया, है ना। देखा, तो ये क्या है, ये एक मतलब कोई भी सेंटेंस को बनाने की कला है, कोई भी सेंटेंस को बनाने की क्या कला है, जो कि आपको कला सीख जाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आसान। ठीक है। अब बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे कमांड करना है, बहुत ही साधा, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया कि हर एक सेंटेंस में आपको क्या करना है, वर्ब चेंज करना है और ऑब्जेक्ट, जो वर्ब दिया रहेगा वो वर्ब लिखिएगा और ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिखिएगा, है ना, आसान है ना। अब देखिए, वो दिन चले गए जब हम बिना जूते के खेला करते थे। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू तक तो सब में लिखना है। अब खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, वर्ब लिखना है आपको, वर्ब हो गया प्ले। अच्छा, बिना जूते के तो विदाउट शू, कितना आसान है। अच्छा, वो दिन चले गए जब हम पेड़ों के पीछे छुपन छुपाई खेला करते थे, है ना। तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू तक तो सबको सब में लिखना है, कॉमन है। अब इसके बाद वर्ब लिखिएगा, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। क्या खेलते थे, तो छुपन छुपाई। छुपन छुपाई का अंग्रेजी क्या होता है, हाइड एंड सीक। अब कहाँ खेलते थे, तो बिहाइंड ट्री, यानी कि अदर वर्ड, यानी कि वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद अगर अदर वर्ड दिया हुआ है तो अदर वर्ड भी लिखना है। तो है बहुत ही आसान, है ना। एडवांस इंग्लिश बहुत ही है आसान। देखा, ये कितना बड़ा सेंटेंस, जो दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कितना सिंपल, कितना आसान, है ना। तो ये चीज आपको मैंने सारा चीज दिखा, स्क्रॉल डाउन करके मैंने आपको 100 तक दिखा दिया है और इसको आप पॉज करके आप धीरे धीरे इसको रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और ये चीज आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप कहिएगा वाकई में। आप कोई भी स्टोरी मतलब जब आपको सुनाना हो तो फिर आप इस सेंटेंस को यूज करके स्टोरी सुना सकते हैं, है ना। और कितना आसान है। गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू, जब हम गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, गोन आर द डे व्हेन वी यूज्ड टू प्ले cricket, gone are the days when we used to play football, gone are the days when we used to write essay, gone are the days when we used to eat mango, gone are the days when we used to eat toffee। आपको क्या करना है, used to के बाद क्या लिखना है, verb लिख दीजिएगा, verb लिख दीजिएगा जनरली, ठीक है, verb लिख दीजिएगा, बात खत्म, है ना। है ना, वो दिन चले गए जब हम ऐसा करते थे, वो दिन चले गए जब हम वैसा करते थे, ठीक है। तो है कितना आसान, वो दिन चले गए जब हम मतलब कि जो भी है तो वो चीज आपको सिर्फ वर्ब लिखना है, तो वर्ब लिखिएगा और आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वो है, ये है कितना आसान, है ना, आसान। तो आपको अच्छा वो दिन चले गए जब हम कविता याद किया करते थे, है ना। जो तो क्या हो जाएगा, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू रिमेंबर पोयम, गोन आर द डेज, वो दिन चले गए जब हम कविता लिखा करते थे, तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू राइट पोयम, वो दिन चले गए जब हम कहानी लिखा करते थे, तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू राइट स्टोरी, गोन, वो दिन चले गए जब हम कहानी पढ़ा करते थे, तो गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू रीड स्टोरी। कितना आसान है ना, बहुत आसान। आपको कुछ नहीं, लास्ट में आपको वर्ब लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है, किसने, कितना आसान, ठीक है ना। तो आप अब समझ में आ गया होगा कि ये कितना है आसान, ठीक है बच्चों। अब तो इसको मैंने सारा आपको स्टार्टिंग से मैंने करके दे दिया है, आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दिया है जो कि सारे चीज़। तो ये जो कि है आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ही, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा याद हो गया होगा और देखा आपने कितना आसान है। तो इसको जो कि है सो आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको एक बार अच्छा से समझ लेंगे, ठीक है। और आप बोलते रहेंगे भर दिन में जो कि हम वो दिन चले गए जब हम ऐसा करते थे, वो दिन चले गए जब हम वैसा करते थे, गोन आर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू,
write essay, gone are the days when we used to read essay, gone are the days when we used to go there, gone are the days when we used to sit there, gone are the days when we used to talk with our friends। मतलब हर दिन आप कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बात करते रह सकते हैं इस सेंटेंस को यूज करके, है ना। ओके, तो अब तो प्यारे बच्चों, आपको देखा कितना आसान है, इतना आसान है एडवांस इंग्लिश, इतना आसान है कि कोई भी 3 से 4 मिनट में सैकड़ों उदाहरण पर कमांड कर सकता है ना। तो अगर और ये आपको वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। मैं हर वीडियो मैं हर स्ट्रक्चर को मैं हर स्ट्रक्चर का 100 उदाहरण हर स्ट्रक्चर में लाता हूँ। मेरा शुरू का जितना भी वीडियो रहा है, मैं हर स्ट्रक्चर में शुरू में 10-15 स्ट्रक्चर लाता था। अब मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा एक 100 एग्जाम्पल का अगर करेंगे तो बच्चा को थोड़ा एडवांस नॉलेज और बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं हर एक स्ट्रक्चर का 100 उदाहरण बताता हूँ ताकि बच्चा को फुल कमांड हो जाए और एंजॉय करे बच्चा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।